पूज्य स्वामी जी और मंच पर विराजमान अधिकारीगण, शिक्षा के अधिकारीगण, हरिराम जी मात्रा पिताजी और गांव से पधारे हुए सभी बुजुर्ग, मेरी उम्र के नौजवानों और सभी बच्चों को मेरा नमस्कार प्रणाम। एसडीएम साहब एक बात बोल कर गए थे कि आशीष जी जो सिलेक्शन होने के और ज्वाइनिंग बीच का टाइम होता है वो गोल्डन टाइम है, उसको एंजॉय करें। तो मुझे पिछले दिनों एक न्योता मिला किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, हमारे साथ में चयनित कुछ लोग बेंगलोर जाना था, बेंगलोर से पुणे घूमने जाना था। फिर मुझे फोन आया कि चौधरी चरण सिंह जी छात्रावास के अंदर आपका प्रोग्राम रखा गया था। तो मैंने ये चुना कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, उन लोगों को जिस तरह बातों से बता सकता हूँ। मैं शुरू से किसान को भगवान मानता हूँ। आप सब लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी तीर्थ का दर्शन कर लिया है। तो मुझे ये बहुत सुखद अनुभव लगता है ऐसे गांव में आना, आप लोगों से मिलना, रूबरू होना। मेरे लिए ये इतना बड़ा अवसर मिला है, इस विराट वतन की सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा सुखद महसूस कर रहा हूँ और आप सभी का मुझ पर आशीर्वाद है। मैं बहुत अच्छा भाषण तैयार करके आया था बच्चों के लिए, और बच्चे हैं ही, आप में से 90% लोग मेरे गुरुजन हैं और गुरुजनों को भाषण नहीं दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम फिर से निवेदित करता हूँ। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन है। स्वामी जी बैठे हैं, तो बुद्ध भगवान ने कहा कि इस संसार में सबसे सुखी आदमी एक यात्री है, और खास करके वो यात्री जो एक यात्रा पूरी करके आया है। तो मैंने पिछले 3-4 सालों से एक यात्रा की थी, वो मेरी पूरी हुई है और आप सब लोग उसमें भागीदार बने, मैं उपकृत हो जाऊँ। मेरे सामने विराजमान सभी शिक्षक हैं, मेरे बचपन के शिक्षक धन जी हैं, नंदराम जी हैं, सारे शिक्षक हैं। उनके सामने मुझे सम्मानित होने का मौका मिला, उन्हीं के हाथों से सम्मानित होने का अवसर इस समाज ने दिया। ये मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत समाज का एहसानमंद हूँ, ऐसा समाज कहीं नहीं है। युवाओं को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, इतना कोई सम्मान इज्जत नहीं देता है। आप एक बार शपथ हो जाइए, जितना सम्मान मिलता है उसके सामने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। आप एक बार IAS बन जाइए, RS बन जाइए, समाज आपको कंधों पे लेके घूम रहा है। ऐसा समाज, इस समाज के लिए मैं आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। एक और बात देखी कि यहाँ पे बच्चे नहीं है, और बच्चों में भी खास करके माताएं और बहनें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा समाज जो है वो लड़कों की शिक्षा के मामले में बहुत आगे है, लेकिन बेटियों की शिक्षा के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। और समाज हमारे यहाँ तो ठीक है, लिंगानुपात ठीक है। हरियाणा और पंजाब में जाट कम्युनिटी के अंदर बेटियों का लिंगानुपात बहुत कम है, उनको पैदा भी नहीं होने दिया जाता। एक भाषण में सत्यपाल मलिक साहब बोल रहे थे कि ये बेटियां जब पैदा हो जाती हैं तो बहुत आगे तक जाती हैं। इसलिए वो जब अवसर बन जाएगी, हम लोग तो खूब सारे लड़के सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे पुरुष सेलेक्ट हुए, IAS बने, अफसर बने, लेकिन बाद में से कोई लड़की IAS बने ऐसा हमारे यहाँ पे अवसर देख चुका है। हम जल्दी से ये चीज देखना पड़ी हुई लड़कियाँ क्यों अच्छी लगती है, क्यों अच्छी दिखती है। एक जनरल गद्दाफी था, लीबिया का ताना था। लीबिया एक देश है अफ्रीका का, वहाँ पर जनरल गद्दाफी नाम का एक तानाशाह था, उसको मार दिया गया था तानाशाह। जब उसको मारने वाले उसके दफ्तर पर बैठ किया, तो दफ्तर के अंदर से एक ऐसी डायरी मिली। डायरी के अंदर जनरल गद्दाफी लिखता है कि मुझे कोंडालिसा राइसा, एक अमेरिका की छोटी सी 5 फुट की एक सांवली सी सामान्य से सूरत वाली महिला विदेश में थी, लैटिन अमेरिका की विदेश में। वो जब अरब के बड़े बड़े शेखों को धमकाती है, मुझे ये सबसे आनंदित करने वाला पल लगता है। जब आपकी बच्चियाँ, आपकी छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ के अफसर बन जाएगी, IPS IAS बन जाएगी,
जब उनके पास भारत संघ की पावर होगी और वो बड़े बड़े सामंतों की धमकाएंगे, बड़े बड़े अपराधी उनके दफ्तर के बाद जमानत के लिए बैठे होंगे, तब आप बहुत गर्व महसूस होगा कि ये इच्छा है। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लड़कियों की शिक्षा के लिए जितना हो सके उतना करेंगे। 50 विलेजर्स जो संस्थान है, भरत जी का प्रयास सराहनीय प्रयास है, बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने पहले ही मौके में उनको हाँ कर दिया। हम लोग एक प्लान करने जा रहे हैं कि बहुत जल्दी ही बाड़मेर के अंदर किसी भी समाज के पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक लाइब्रेरी, एक क्लासरूम, एक डिजिटल क्लासरूम और एक परिसर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये निःशुल्क उपलब्ध नहीं होगा, कोऑपरेटिव मॉडल पर होगा। मैंने इसके लिए हाँ कर दी है और मैं एक काम के लिए हाँ कर देता हूँ तो फिर मेरे को समय लग सकता है, पर मैं करके ही मानूंगा। तो बहुत जल्दी बाड़मेर के अंदर हम लोग आईएएस की तैयारी शुरू करने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। वो इसी साल शुरू होगा। समस्या एक ही है कि पढ़ने वाले बच्चों तक हमारी पहुंच नहीं होती है, या बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करने वाले होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ढूंढें, अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनकी बात करवाएं, भरत जी से मिलाएं। बहुत जल्दी हम ये प्रोग्राम शुरू करवाएंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, कोचिंग चलती है, उनका कभी उनके डायरेक्टर्स का कभी मेंस पास नहीं हुआ, कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, वो कभी आईएएस नहीं बने, फिर भी वो एक व्यापारी होकर कोचिंग चला लेते हैं, आपसे 2-2 लाख रुपए फीस ले लेते हैं, आपके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरत है, एक सफल दिशा और नज़रिए की ज़रूरत है। और मैं समाज के किसी भी समाज के प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं अपना ये ध्येय लेके चल रहा हूँ कि बाड़मेर से 2-3 सिलेक्शन हुए हैं, बहुत जल्दी बाड़मेर से कम 10 सिलेक्शन, 15 सिलेक्शन हर साल आईएएस की परीक्षा में हो। एक और मेरे सामने आप सब लोग विराजमान हैं, बड़े लोग हैं। मेरी उम्र नहीं है, आपके बच्चों से भी कम उम्र है, 23-24 साल उम्र है। सब लोग हैं, सब बड़ी जानकारी वाले लोग हैं। फिर भी एक बात की जो कमी मैंने अपने समाज में देखी है, वो ये है कि एक पिता अपने बच्चे से बात करता है साल में 2 बार, जैसे कोई जेट लगता, बात ही नहीं करते हैं बच्चों से कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। उसके बारे में किसी और से ही बात सुनते हैं कि फिर बोलते हैं कि वो जाना है, बिनो काम जाना है। बच्चे और पेरेंट्स बैठ के आपस में संवाद नहीं करते हैं। ये बच्चों के भविष्य के लिए एक नकारात्मक बात है। तो जैसी भी स्थिति हो, अपने बच्चों के दोस्त बने। चाणक्य ने कहा था कि 15 से 16 साल तक जब बच्चा हो, तब तक उसके अभिभावक बनकर रहें, उसके साथ वार्डन की तरह रहें, डंडा लेकर उससे बात करें, पनिशमेंट की बात करें, पूरी अनुशासन के साथ उससे बात करें। लेकिन बच्चा जब 16, 17, 18 साल का हो जाए तो उससे एक दोस्त की तरह बात करें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समय दें, पर्याप्त समय दें। खूब सारा समय होता है हम लोग फोन चलाने में गुजारते हैं। मैं खुद आईएएस बन गया, फिर भी ये बात मानता हूँ कि 2-3 घंटे बिना फालतू में फोन चलाता हूँ, और हम सब लोग चलाते हैं। हम सब गैजेट के शिकार हैं, ये एक सामान्य शिकार है। तो अपने बच्चों को समय दें। और बाकी जिन परिस्थितियों के अंदर बाड़मेर के अंदर, ऐसी दुनिया में बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जितने भी मरुस्थल है, वहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते। तो हम लोगों ने, या हमारी पिछली 2 पीढ़ियों ने जितनी मेहनत करी है, मैं ये नहीं मानता कि आईएएस बनने के लिए उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई 2-3 साल तक नियमित की जाए तो कोई भी आईएएस बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। एक और बात कही थी कि एसडीएम साहब ने कही थी कि यहाँ पे बाड़मेर के अंदर आत्महत्या प्रकरण बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, या कोटा के अंदर तैयारी करने वाले बच्चे इस तरीके की चीज़ों के शिकार होते हैं। उसका समाधान कुछ भी नहीं है। उसका समाधान एक ही है, पूज्य स्वामी जी जैसे गुरुजन या जो भी आध्यात्मिक किताबें हैं, उनकी चरणों में, उनके अध्ययन से
लगातार व्यक्तित्व का विकास, अपने आप को मजबूत बनाना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखना, अपने बुजुर्गों की तरफ देखना। जब भी दिमाग में नकारात्मक ख्याल आए और सोचूं कि मेरे बुजुर्ग दादा दादी का क्या होगा अगर मैंने इस तरीके का कदम उठा लिया, तो मैं तो यही कहूँगा, महाभारत के नाम पे कुरुक्षेत्र लिखी गई, उसमें कृष्ण या धर्मराज से कहते हैं कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, ये उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। अपने समाज से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और एक बात कही जाती है कि बना हुआ कलेक्टर सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बनते हुए कलेक्टर को बहुत कम लोग मदद करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं अपने यहाँ से जो एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को या जो भी गुरुजन हैं उनका हौसला बढ़ाएं। जब भी मिले कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, टाइम लगेगा, समय लगता है कुछ चीज़ों में, लेकिन लगातार सकारात्मक प्रयास करने से सारी चीज़ें होती हैं। अमेरिका के अंदर लिबर्टी मूवमेंट चलाया था मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने, तो अंग्रेजी में उन्होंने एक भाषण दिया, छोटी सी बात है कि इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। हिंदी में मैं बताऊंगा, अगर आप उड़ने का प्रयास करें, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगो। बस एक चीज आपको हमेशा करनी है कि एक जगह पे नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ठहरा हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है।